लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स पांशी को मार के इस मिशन के सेकंड स्टेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद उसने लबीते के चंगुल से कई सारे इनोसेंट लोगों को भी बचा लिया था, जिसके कारण वो सेकंड राउंड भी क्लियर कर चुका था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता मैक्स को थर्ड राउंड के बारे में बताती है, जहां वो मैक्स को बताती है कि थर्ड राउंड में तुम्हें ब्लड डीमन प्लैनेट पर जाना होगा, क्योंकि वहां पर ब्लड डीमन किंग रहता है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने ये पता लगाया है कि ऐसे ब्लड डीमन ट्रायल्स और इनोसेंट्स को मारने में ब्लड डीमन किंग के कुछ 21 लोगों का हाथ है। हालांकि कंपनी को डायरेक्टली ब्लड डीमन किंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें बस ब्लड डीमन प्लैनेट पर जाकर उन 21 लोगों को जज करना है कि वो इनोसेंट है या नहीं, और अगर वो लोग इनोसेंट ना हो तो तुम्हें उन सबको मार देना है। साथ ही बबाता बताती है कि कंपनी ने पहले ही उन 21 लोगों को पकड़वा रखा है, इसलिए तुम्हें उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस मिशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम्हें उस किंग के सामने ही उसके लोगों को सजा देनी होगी, जो कि उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये टेस्ट तो मुझ पे काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। अब मैक्स ब्लड डीमन प्लैनेट की तरफ निकल जाता है और एक एक करके उन 21 लोगों और उनके गुनाहों के बारे में पढ़ने लगता है। अब वो सब उस प्लैनेट पर पहुंचने ही वाले थे, जहां रास्ते में मैक्स के पास फाइक नाम का बंदा आता है, जो मैक्स से कहता है कि मुझे कंपनी ने असाइन करा है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके बाद फाइक मैक्स से पूछता है कि आपको मिशन के बारे में तो पता चल ही गया होगा, तो इस पे मैक्स हाँ करता है और साथ ही बोलता है कि क्योंकि कंपनी इस मिशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए ब्लड डीमन किंग उन 21 लोगों को बचाने के लिए मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे वहां जाने से गुस्सा जरूर होने वाला है। ये सुन के फाइक कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सुन के मैक्स फाइक से कहता है कि वो शायद अभी तो कुछ ना करे, पर आगे का किसे पता, क्या आगे भी वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। इस पे फाइक कहता है कि वो तो आपकी जजमेंट पर मैटर करता है, अगर आप उसके फेवर में जजमेंट पास करके उसके लोगों को बचा लेते हो तो वो जरूर आपका आभारी रहेगा। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि ये सब कहने वाली बातें हैं, कहने से तो ये मिशन बहुत आसान लग रहा है, पर ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अब वो सब ब्लड डीमन प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां उस किंग की इतनी बड़ी आर्मी देखकर मैक्स मन में सोचता है कि कंपनी इस मामले में दखल दे रही है, उसकी वजह से वो किंग पहले से ही गुस्सा होगा और अब तो उसे मुझ जैसे डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर के ऑर्डर को मानना होगा, जो उसे और गुस्सा दिलाएगा। उसी वक्त मैक्स को कुछ महसूस होता है और वो मन में सोचता है कि ये लोग अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन मैं इनकी खून की प्यास को महसूस कर सकता हूँ, खासकर उस किंग की जो हम सबको मारना चाहता है। अब फाइक उस किंग को मैक्स से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो किंग मैक्स के पास आकर उससे कहता है कि सच में उस मंकी सीनियर के पास एक अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट आ गया है और मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुमने हाल ही में मेरे ब्लड डीमन ट्रायल को रोक दिया था। इस पे मैक्स हाँ करता है, तो ब्लड डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वो बस एक ट्रायल था, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ये सुन के मैक्स सोचता है कि ये खुद को हम्बल दिखाने की कोशिश कर रहा है या सच में हम्बल है। अब मैक्स किंग से बोलता है कि मैं सिंपली कंपनी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, इसलिए मैं होप करूंगा कि आप मेरे एक्शंस को समझेंगे। इस पे वो किंग कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ मामले तुम्हारे हाथों में हैं। उसी वक्त ये सुन के फाइक बोलता है कि जैसा कि उन 21 लोगों की मौत और आज़ादी का फैसला भी मैक्स के हाथों में ही है। इस पे मैक्स मन में सोचता है कि ये फाइक मुझे जानबूझ के मुसीबत में डाल रहा है। अब वो किंग मैक्स और फाइक को पैलेस के अंदर ले जाता है, क्योंकि उसने उन दोनों के लिए एक खास डिनर बनवाया था। अब वो सब डिनर टेबल पर बैठते हैं, जहां उस खाने को देखकर फाइक के मुंह में पानी आने लगता है। तभी वो किंग कहता है कि जैसे ही मैंने सुना कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, तो मैंने जल्दी से अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर ड्रैगन के हार्ट को मंगवा लिया, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। इधर फाइक एक एक कर सभी डिशेस ट्राई करने लगता है और बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरा खाना 1 लाख हुन युआन कॉइन से भी ज़्यादा का होगा। इसके बाद वो मैक्स से बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है,
अगर आप ना होते तो मैं पूरी जिंदगी ऐसा डिलीशियस खाना कभी नहीं खा पाता। तभी वो किंग मैक्स से कहता है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। इधर मैक्स मन में सोच रहा था कि एक लो स्टेज के अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की टोटल वेल्थ भी इतनी नहीं होती जितने का खाना इस टेबल पर रखा है। अगर मैंने ये खाना खाया तो बाद में मैं अपनी जजमेंट कैसे पास कर पाऊंगा। तभी फाइक मैक्स से कहता है कि तुम ये खाना खा के देखो, ये बहुत टेस्टी है। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि ये मुझे जानबूझ के मुसीबत में डाल रहा है। अब मैक्स किंग से बोलता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, मुझे कंपनी का दिया हुआ टास्क पूरा करना है। इस पे वो किंग खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अब वो अपने गार्ड्स को कहकर उन सभी 21 लोगों को वहां बुलवा देता है जो सभी के सभी चेन से बंधे हुए थे। तभी उनमें से 2 किंग से कहते हैं कि हालांकि हमने गलती करी है, पर प्लीज हमें दूसरा चांस दे दीजिए। उसी वक्त मैक्स उन दोनों की तरफ ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि उन दोनों के रियल लेवल को एक सील की मदद से छुपा रखा है ताकि वो दोनों भी बाकियों की तरह ही लगे, पर वो असलियत में अनडाइंग लेवल पर थे। अब किंग उन दोनों के पास जाकर बोलता है कि तुम दोनों ने काफी वक्त तक मेरा साथ दिया था और मैं भी तुम्हें सेकंड चांस देना चाहता हूँ, पर तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में नहीं है। वो आज कंपनी से आई ये ऑफिसर डिसाइड करेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज एक अच्छा फैसला ही लेंगे। तभी ये सुन के डायलन मैक्स को टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मुझे लग रहा है कि किंग चाहता है कि आप इन दोनों को छोड़ दो और चाहे बाकियों को मार दो, क्योंकि ये लोग अनडाइंग लेवल पर है और किंग अपने इन खास लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। अब मैक्स उन सबके पास जाके एक एक कर उनके केस खोलता है और फिर सबसे पहले वाले को मौत की सजा देता है, जहाँ ये सुनते ही फाइक उस बंदे को मार देता है। इधर ये देखकर वो दोनों अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर किंग से कहते हैं कि हमें बचा लो, पर किंग उनसे बोलता है कि तुम दोनों चुप रहो और ऑफिसर को बोलने दो। तभी फाइक भी बोलता है कि ये सब कंपनी का ऑर्डर है और जैसे जैसे ऑफिसर मैक्स डिसीजन लेंगे वैसा ही लोगों के साथ होगा, और अगर किसी को भी मौत की सज़ा मिलेगी तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अब मैक्स सेकेंड केस खोलता है और उसे भी मौत की सज़ा देता है, तो फाइक उस बंदे को भी मार देता है। लेकिन अब धीरे धीरे किंग का खुशी वाला चेहरा सीरियस होने लगता है। इधर एक एक कर मैक्स 19 लोगों को मौत की सज़ा दे देता है, जिसके बाद पहले वाले अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की बारी आती है, जो किंग से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। तो किंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये ऑफिसर समझदार है, क्योंकि एक ताकतवर कल्टीवेटर इतनी आसानी से जंग नहीं लेता, तो ये शायद तुम्हें बख्श दे। अब वो मैक्स को डिसीजन सुनाने को कहता है। इधर फाइक अपने मन में बोलता है कि किंग अपने 19 लोगों को मरते हुए देख रहा था, पर क्या वो अपने 2 खास लोगों को भी मरने देगा और क्या मैक्स एक डिसीजन ले पाएगा। तभी मैक्स बोलता है कि इसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए 1 बिलियन से ज़्यादा लड़कियों को मारा है, इसलिए इसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। तो ये सुन के वो बंदा मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फाइक उसे भी मार देता है। ये देखकर किंग गुस्से में मैक्स से कहता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि तुम सही डिसीजन ले रहे होगे। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि किंग चाहता है कि वो वहीं रुक जाए, पर मैक्स लास्ट वाले बंदे को भी मौत की सज़ा दे देता है, जिसके बाद फाइक उसे भी ख़त्म कर देता है। तो ये देखकर किंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मैक्स वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जाते समय बबाता मैक्स को कहती है कि तुमने सच में ब्लड डीमन किंग को गुस्सा दिला दिया है। तभी डायलन भी बोलता है कि मुझे डाउट है कि किंग आपके साथ कुछ कर सकता है, जिस पे मैक्स कहता है कि जो हो गया वो हो गया, मैं अब उसके बारे में नहीं सोच सकता। तभी बबाता मैक्स से बोलती है कि तुम्हारे पास अभी अभी एक मेल आया है जिसमें तुम्हारे मिशन के बारे में लिखा है। अब बबाता उस मेल को ओपन करती है, जिसमें लिखा था कि मैक्स ने 100% से ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो ये देखकर बबाता कहती है कि अब की बार ऑडियंस ने तुम्हें मर्सीलेस नहीं कहा। इस पे मैक्स कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मैं टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। उसी वक्त बबाता मैसेज में दी गई एक वीडियो को प्ले करती है,
जिसमें बताया गया था कि मैक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो अब जियानवू किंगडम का एक स्पेशल इंस्पेक्टर भी बन गया है, जिसकी वजह से मैक्स की फैमिली भी काफ़ी अमीर हो गई है और मैक्स के फैमिली मेंबर्स भी कई सारे हो गए हैं। लेकिन मैक्स सही से अपनी फैमिली को मॉनिटर नहीं कर रहा है और कंपनी ने ये आइडेंटिफाई करा है कि मैक्स की फैमिली के 21 लोगों ने क्राइम किए हैं। इसलिए मैक्स को अर्थ पर जाके उन 21 लोगों को सज़ा देनी होगी, जिस सज़ा में वो उन लोगों को 100 साल की जेल, 10,000 साल की जेल, 1 मिलियन साल की जेल या मौत की सज़ा दे सकता है। और अगर वो मौत की सज़ा देना चाहता है तो उसे उन लोगों को अपने हाथों से मारना होगा। ये सुन के मैक्स को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। तभी बबाता उन लोगों के क्राइम्स देखती है और मैक्स से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के कुछ लोगों ने लोगों को बुली करा है और यहाँ तक कि मर्डर भी करा है, इसलिए तुम्हें उन्हें जज करना ही होगा। अब मैक्स उन 21 लोगों की लिस्ट देखता है जहाँ 21वें नंबर पर उसके खुद के फादर का नाम था। तो ये देखकर मैक्स गुस्से में बोलता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं मानता हूँ कि इनमें से कुछ लोग डेथ पेनल्टी डिज़र्व करते हैं, पर मेरे फादर का क्या? वो तो सिर्फ पूरे दिन गेम खेलते हैं, तो उन्हें किसी क्राइम का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि उन पे आरोप है कि तुम्हारे फादर एक ग्रुप चलाते हैं जो लोगों को मार रहा है, इसलिए हमें भी उन्हें जज करना होगा। लेकिन चाहो तो तुम उन्हें 10,000 साल की सज़ा देकर मामला निपटा सकते हो। ये सुन के मैक्स गुस्से में बोलता है कि कंपनी सच में बहुत आगे बढ़ रही है। अब मैक्स एक एक कर उनमें से 20 लोगों को सर्वेंट से बोलकर अरेस्ट करवा देता है, जिसके बाद वो उनके केसेस देखकर बोलता है कि इनमें से 10 लोगों ने तो सीरियस क्राइम करे हैं, इसलिए उन्हें कोई भी सज़ा मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मेरे फादर का सवाल है। इधर हम मैक्स के फादर को देखते हैं जो उस वर्चुअल गेम में ही थे और एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहे थे। तभी मैक्स भी उस गेम में आ जाता है और अपने फादर के ऊपर हमला होता देख बीच में आ जाता है और वो मॉन्स्टर मैक्स को दूर फेंक देता है। तभी फादर मैक्स से कहते हैं कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। अब वो फादर उस मॉन्स्टर पर एक फॉर्मेशन बना के एक ताकतवर अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद वो मैक्स के साथ बैठकर बात करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत बिजी रहते हो, तो मुझसे मिलने कैसे आ गए। इस पे मैक्स कहता है कि मैं जानना चाहता था इस गेम में ऐसा क्या है जो आप पूरे दिन इसको खेलते हो। तभी फादर मैक्स से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी टेंशन में हो, पर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारी टेंशन भी ज़्यादा ही होगी। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था, पर मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अक्सर घर थकी हुई हालत में आते देखा है, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने मुस्कुराते रहते थे। तभी मैक्स के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें जब भी टेंशन हो तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब मैक्स अपने फादर से पूछता है कि आपने क्या हाल ही में एक ग्रुप स्टार्ट करा है। इस पे मैक्स के फादर खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम खाते हैं, पीते हैं और एक साथ गेम खेलते हैं, हम लोग सच में अमेजिंग हैं। और उनके ये कहते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।